सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलबोधायं विमलारं मानदंसराम्यां तेनोऽस्यां णमोऽस्यासुसीतारं सिद्धानं नमो लोहि सर्वसारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्मा, कितना सौभाग्य अहोभाग्य हुआ करता है जब साक्षात हम किसी निर्ग्रंथ साधु की चरण निश्रा में उनसे उस भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते, और उस औभाग्य सौभाग्य में महाभाग्य तब बन जाता है जब किसी निर्ग्रंथ गुरु के उस दीक्षा दिवस का मनाने का सौभाग्य हमें मिलता है। क्योंकि आगम में स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जीवन में व्यक्तियों को 2 कार्य कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। भले ही सम्यक शिखर की यात्रा करनी एक बार छूट जाए, पर कहीं किसी जीव की निर्ग्रंथ दीक्षा हो रही हो और कहीं समाधि सल्लेख ना हो रही हो, तो इन दोनों कार्यों को जीव को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही साक्षात आज हमारे सामने उस निर्ग्रंथ दीक्षा का दृश्य नहीं है, पर कम से कम जिन्होंने इस निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करके अपने जीवन की दशा और दिशा बदली है, उनके उन भावों की अनुमोदना करना एक उत्कृष्ट श्रावक के कर्तव्य से बड़ा अधिकार हुआ करता। अभी बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे अपने अपने विषय को लेकर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वक्ताओं ने श्रावकों के बारे में उनके कर्तव्यों की तो व्याख्या की, पर उनके अधिकारों को भी समझना बहुत आवश्यक। जब तक अधिकार और कर्तव्य इन दोनों में बैलेंस नहीं है, तब तक श्रावक का जीवन श्रावक का जीवन नहीं है।
महावीर स्वामी ने इस कर्तव्य और अधिकार को समझाते हुए एक छोटा सा सूत्र प्रदान किया, जिसे अक्सर हम कहते हैं, वह सूत्र ही जीवन के लिए श्रावक हो चाहे साधु हो कर्तव्य और अधिकार का बोध कराता है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये स्वयं में ही कर्तव्य और अधिकार का बोध कराने वाला है। जियो और दूसरे को जीने देना, ये दोनों परस्पर में कर्तव्य अधिकार रूप में। जैसा मुझे जीने का अधिकार है, दूसरे को जीने देना ये मेरा कर्तव्य भी है। और इस कर्तव्य अधिकार के साथ जो जीव रहता है, वही एक श्रावक या श्रमण साधु बनकर अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। आप सभी ने जो मेहनत की, उस मेहनत के लिए जो नंदा सुनंदा संभाग में दिगंबर जैन महिला महासमिति के अधिवेशन के अंतर्गत सब जितने लोगों ने सहयोग, सहभागिता आदि सब कुछ प्रदान किए हैं, उन सबको तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आशीष देते हुए उनके उन मंगल भावों की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने समय में से समय निकालकर एक उन निर्ग्रंथ मुनिराज के आचार्य भगवंत के 30वें दीक्षा दिवस की पूर्व बेला में यह आयोजन संपन्न किया। छोटे बालक से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक प्रत्येक ने इसमें जो जो सहभागिता दी है, वास्तव में उन सभी की भावों की, मंगल भावों की कई बार अनुमोदना करते हुए उनको यही आशीष है कि जैसे तुमने एक मात्र प्रत्यक्ष रूप में आचार्य भगवंत तो हमारे सामने विशुद्ध सागर जी नहीं है, पर परोक्ष रूप से ही जैसे हम सिद्धों की आराधना करके कर्मों का क्षय करते हैं, ऐसे ही परोक्ष रूप से जो वैशाली में विराजमान है, ऐसे आचार्य भगवंत के 30वें निर्ग्रंथ दीक्षा दिवस पर जो आपने ये उपक्रम किया, वह वास्तव में आपके परिणामों की और आपके उस मेहनत की सराहना के साथ आपको परम आशीष है। यही श्रावक के वास्तव में कर्तव्य और अधिकार हुआ करते हैं। जो जीव अपने कर्तव्यों के साथ अधिकार और अधिकारों के साथ कर्तव्य के साथ जीता है, वही उन्नति करता। आज देखा जाता है हर व्यक्ति अधिकार के लिए तो लड़ता है, पर स्वयं के कर्तव्यों को भूल जाता है। मात्र धार्मिक कर्तव्य ही कर्तव्य नहीं है, बहुत सारे स्वयं के जीवन के बारे में भी जीना और जीने देना, यह भी अधिकार कर्तव्य के अंतर्गत है। जो बहुत सारे कुछ लोगों ने फास्ट फूड के बारे में बोला, उनके भी विचार सोचनीय विचारणीय थे, और जितनों ने त्याग किया वे तो उत्कृष्ट थे ही, पर जिन्होंने उनको सुनकर किंचित भी मन में विचार किया है, क्योंकि जितने फास्ट फूड हुए हैं उतना व्यक्ति का जीवन भी फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड और फास्ट फुर हो गया है। जितने जीव जल्दी फास्ट फूड के चक्कर में फास्ट खाते हैं, उतनी फास्ट चले भी जाते। इसलिए फास्ट फूड फास्ट फुर ना करा दे, इतना ध्यान रखते हुए। पर क्या करे, समय बदलते देर नहीं लगती माँ। और पहले जीव घर में सिंगल रोटी खाता था और मस्त तंदुरुस्त डबल होता था। आज बाजार में जाकर डबल रोटी खाता है और बेचारा सिंगल होके फू मार दे तो उड़ जाता है। सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए उस फास्ट फूड से फास्ट फुर होने से पहले अपने परिणामों को फास्ट करते हुए फास्ट सिद्धालय में जाने के विषय में हमें चिंतन करना। जो अनेक और भी विषयों को, मोबाइल जैसे विषयों को लिया गया था, वास्तव में मोबाइल जो कोई दोष कह रहा था, कोई उसके साप, कोई अच्छाई कह रहा था, पर वास्तव में दोष वस्तु में नहीं है। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, उसमें दोष नहीं था, दोष हमारी दृष्टि में, हमारी उपयोगिता में था। जैसे डॉक्टरों ने सोनोग्राफी की मशीन मात्र आने वाली संतान कैसी है ये पता करने के लिए किया था, पर
उसका दुरुपयोग होने लगा। ऐसे ही मोबाइल, टीवी आदि जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है वह मात्र वस्तु उपयोग के लिए बनाई गई थी। आप उसका दुरुपयोग करो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम वस्तु को दोष दें। दोष हमारे परिणामों में, हमारी परिणति में है, दोष वस्तु में नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ना मोबाइल शाप है ना मोबाइल वरदान है। उसका आप जैसा प्रयोग करो वह उसके लिए शाप और किसी के लिए वरदान रूप भी फलीभूत हो सकता है। और क्योंकि अगर शाप की दृष्टि से समझें तो वर्तमान के फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के द्वारा जो ये, क्योंकि एक विषय उसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विषय में भी कई वक्ताओं ने बोला, तो वास्तव में एक मात्र उम्र की सीमा को, तकाजे को देखते हुए कोई व्यक्ति उस लव मैरिज के पीछे दौड़ रहा है तो वास्तव में उसका वह कार्य, उस लड़का लड़की का कार्य किंचित भी योग्य नहीं। विश्वास मानना, जितनी सफलता उस अरेंज मैरिज की होती है उतनी परसेंटेज उस लव मैरिज की सफलता में नहीं देखी जाती। आपने हमसे ज़्यादा अनुभव किया होगा और माँ ये आप अनुभव करना कि जितना परसेंटेज अरेंज मैरिज की सफलता का है उतना लव मैरिज की सफलता का किंचित नहीं। मात्र भौतिकता को देखकर, मात्र एक दूसरे को जानने के चक्कर में अगर हम हर व्यक्ति उसके पीछे दौड़ेगा तो माता पिता का सम्मान, कुल, घर, परंपरा, इस पर वह बहुत से जीवों को प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के चक्कर में एक माँ ने बहुत अच्छी बात रखी कि जो पढ़ाई के चक्कर में बाहर भेजकर मोबाइल आदि देकर जो आज के बेटा बेटियां दुरुपयोग कर रहे हैं, उन दुरुपयोग से बचने के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी लड़कों की है उतनी ही पढ़ाई की ज़रूरी लड़कियों की भी है, पर आवश्यकता उनके पढ़ाई के साथ संस्कारों की है। क्योंकि पढ़ाई के बाद जब शादी होगी, जैसे माँ ने कहा कि बाहर भेजना ज़रूरी नहीं है, मैं भी उसी पक्ष को रखना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो दूसरे घर में भेजना ही है। फिर जब घर में रहकर कुछ अच्छी बातें, संस्कार, पढ़ाई सब कुछ सिखाई दी जाए तो वास्तव में एक माँ, एक कन्या ऐसी होती है जिसे आगम में दहली दीपक कहा जाता है। दहली पर रखा हुआ दीपक होती है, वह चाहे तो आंगन को भी प्रकाशित करता है दहली का दीपक, और मकान, घर को भी प्रकाशित करता है। ऐसी एक बेटी, एक लड़की, एक कन्या चाहे तो दोनों घर को कुलवंत कर सकती है और चाहे तो दोनों घर को अंधकार में डाल सकती। इसलिए उनकी पढ़ाई, उनकी बराबरी, ये सब कुछ विवेकपूर्वक होनी चाहिए, अन्यथा सब कुछ अंधकार रूप में आने वाला समय, आने वाली समाज पहुंचती जाएगी। इसलिए चाहे लड़के को अपने माता पिता का लिए समय देना हो या पत्नी के लिए समय देना हो, वह परिपूर्ण रूप से स्वयं का विवेक जरूरी है कि कौन सी स्थिति में किसकी साथ और किसको समय दे। ये उस एक बालक का, उस लड़के का, उस पति का निर्णय स्वयं में होना चाहिए। कभी भी तड़का भड़की में या भावों के उफान में आकर किसी एक पक्ष में व्यक्ति निर्णय करता है, चाहे माता पिता के चाहे पत्नी के विषय में, वह दोनों से भी हाथ धो बैठता है समय पर। इसलिए उन दोनों का बैलेंस बनाकर ही जीना वास्तव में हमारे जीवन के लिए एक उत्कृष्ट मार्ग है। इन सभी वक्ताओं ने और जितने जितने जीवों ने सांस्कृतिक आदि जितने प्रकार से श्रम करते हुए योगदान दिया, उन सभी को पुनः आशीष देते हुए, जो निर्णायक मंडल था, आयोजक थे, मंदिर आदि जितने जितने सभी ने सहयोग किया, उन सबको बहुत बहुत आशीष के साथ यही भावना, ऐसी ही भावों के साथ ऐसे ही कार्यों को संपादित करते हुए, क्योंकि ये पक्का मानना परिस्थितियाँ माँ कुछ नहीं करती। जो बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसा है वैसा है, परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, मेरी मनस्थिति मायने रखती है। मेरी मनस्थिति ठीक है तो कोरोना जैसी परिस्थिति भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। इसलिए उन मनस्थिति को बनाकर कल उस तीसवें दीक्षा दिवस को भी मनाने के लिए हम सभी पुनः समय को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय हो गया है। परीक्षक आदि सभी ने, जिन्होंने निर्णायक मंडल ने, सब ने सहयोगता दी, उनको बारंबार यही आशीष देते हुए
आने वाले समय में समय को समझने के लिए, अपनी सम्यक विकल्पों का सम्यक समाधान के लिए कुछ ही समय में और पुनः समय पे मिलते हैं। रिजल्ट हो गया, उस रिजल्ट को भी समझना है। नहीं चाहते ना आप लोग? नहीं सुनना है? सुनना है तो कुछ ही समय में हम उसे भी समझेंगे, सबको पुनः बारंबार आशीष देते हुए वही भावना कि कल पुनः हम समय पर, समय के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।